वेलकम फ्रेंड्स ऑन मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज से जुड़े डेली करंट अफेयर्स के क्विज। मेरा आपको क्विज बताने का इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि जो क्विज आप सॉल्व करेंगे इससे आपकी जो करंट अफेयर्स की है पूरी प्रैक्टिस होगी और आप एग्ज़ाम में सफल होंगे। और सबसे बड़ी बात, क्विज करने से आपका दिमाग एक्टिव रहेगा और आप में जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी और आपका एग्ज़ाम क्रैक करना आसान हो जाएगा। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं क्विज से रिलेटेड तो आपको बहुत ही सिंपल फील होगा एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं 7 जून से जुड़े करंट अफेयर्स की क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राष्ट्रीय प्रयोगशाला ने कोरोना पीड़ित मरीजों के गले से लार का नमूना लेने के लिए नेसोफारेंशियल स्वदेशी उपकरण तैयार किया है? तो ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे और दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, पुणे। तो बात करेंगे हम पुणे की थोड़ी डिटेल में। तो पुणे इंडिया के इस भाग में अवस्थित है, अरब सागर यहाँ पर है और पुणे महाराष्ट्र के अंदर अवस्थित है। पुणे ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है और पुणे भारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट औद्योगिक केंद्र उभर के सामने आया है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और एक चीज़ और है, पुणे में वर्षा कम होती है क्योंकि पुणे वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, जबकि मुंबई नहीं आता, इसलिए वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी पुणे के बारे में। और पुणे के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती थी? हाँ, इतनी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में केरल ने के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है शिक्षा, इंटरनेट, कोरोना सुरक्षा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, इंटरनेट। तो हाल ही में जो केरल ने है के फोन की सुविधा दी है, इसका फुल फॉर्म है कि केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। तो केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क से यह हर गरीब के घर तक या हर गरीब तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाएंगे और केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इंटरनेट को भी मूल अधिकार में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि अब इंटरनेट हमारी बेसिक ज़रूरत या नीड बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाँ, सबसे पहले थोड़ा केरल के बारे में, लेकिन उससे पहले डिटेल में बात करेंगे। केरल यहाँ पे अवस्थित है अरब सागर के इस क्षेत्र में और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम या तिरुवेंद्रपुरम है और इसकी राजभाषा क्या है? मलयालम। इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1965। ठीक है, तो ये थोड़ी डिटेल थी। नेक्स्ट देखते हैं केरल के बाद। क्वेश्चन 3, आई कमिट किस मंत्रालय की पहल है? तो ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, बिजली मंत्रालय और खेल मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है बिजली मंत्रालय। तो बिजली मंत्रालय ने आई कमिट पहल चालू की है, इससे वह ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सके, ऊर्जा के क्षेत्र में बिजली कंपनियों को, थिंक टैंकों को और सरकार को एकजुट कर सके और ऊर्जा को सरल और सुगम बना सके और ऊर्जा लचीली हो सके। ठीक है, तो ये आई कमिट पहल है जो कि एनवायरनमेंट डे के आसपास की गई है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मिस्टर बिडेन को किस देश के चुनाव के लिए राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना गया है? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। और जो ट्रंप के खिलाफ उम्मीदवार चुने गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ट्रंप किससे पार्टी से बिलोंग करते हैं? रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो। और बिडेन किससे? डेमोक्रेटिक। तो ये बिडेन है, मिस्टर बिडेन, जो बिडेन इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में बलूच मूवमेंट किस देश के नागरिकों द्वारा चलाया जा रहा है? एक्चुअली बलूच मूवमेंट बहुत पहले से चलाया जा रहा है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो पाकिस्तान इसका सही आंसर है। तो बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। तो ये बलूच मूवमेंट इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि जो पाकिस्तान में जो वहाँ की पाकिस्तानी सेना बलूचों पर जो अत्याचार कर रही है उसके खिलाफ यह मूवमेंट
चलाया जा रहा है, ठीक है। और बलूचों की जो ह्यूमन राइट्स का हनन कर रहे, इसलिए भी यह मूवमेंट बलूचों द्वारा चलाया जा रहा है। कभी बलूचों को गोली मार दी जाती है, तभी कभी और अत्याचार किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बलूच के बारे में थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के में, तो ये रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान किस किस के साथ सीमा बनाता है? ईरान, अफ़गानिस्तान और यहाँ पे चीन, ठीक है। तो ईरान, अफ़गानिस्तान, चीन के साथ सीमा बनाता है और अरब सागर में इसकी कोस्ट लाइन है, ठीक है। और भारत के साथ भी सीमा बनाता है, ठीक है। बहुत सारा डिस्प्यूट है भारत के साथ तो इसका। तो पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र बलूचिस्तान या बलूच वाला क्षेत्र है? ए वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी बलूचिस्तान की मांग चल रही है, जैसे भारत में खालिस्तान की और अलग कश्मीर की मांग चल रही है, इसी तरह यहाँ पे भी बलूचिस्तान की मांग चल रही है, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज आप सबको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी वर्ल्ड मैप में आप पाकिस्तान को देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस मंत्रालय ने कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षण पर बुकलेट जारी की है, ठीक है। तो कौन सा मंत्रालय है ये आपको पता होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है: सूचना मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 2022 के महिला एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो इसका आंसर के ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन और भारत। तो इसका सही आंसर है भारत, ठीक है। तो भारत को 2022 की महिला एशिया कप की फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही की फोर्ब्स की लिस्ट में सेलिब्रिटीज में सबसे ज़्यादा कमाने वाली सेलिब्रिटीज कौन सी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कमाने वाली सेलिब्रिटीज कौन सी हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है: काइली जेनर, लियोनेल मेसी, रोजर फेडरर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। तो एक इसका ऑप्शन 3 सही है, काइली जेनर, जो कि अमेरिकन वुमेन है, बिजनेस वुमेन है और ये बहुत सारे कॉस्मेटिक्स कंपनी से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी मॉडल्स भी थी एक समय पे। तो ये सबसे ज़्यादा कमाने वाली सेलिब्रिटीज़ बन गई हैं। और ये जो रोजर फेडरर हैं, लियोनेल मेसी है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये तीनों फुटबॉल क्षेत्र से वास्ता रखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको पिक दिखा रहा हूँ काइली जेनर की, तो आपको पिक देख के समझ में आ रहा होगा कि मॉडल भी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रसिद्ध अनिल सूरी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं, ठीक है। तो जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं अनिल सूरी, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है क्रिकेट, विज्ञान, फिल्म जगत, कला। तो इसका सही आंसर है फिल्म जगत, ठीक है। तो आंसर फिल्म जगत कंप्लीट हो गया और ये हैं अनिल सूरी, ठीक है। तो अनिल सूरी हैं और ये फिल्म जगत में बहुत प्रसिद्ध इन्होंने फिल्में बनाई हैं, ठीक है। तो आज के हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आज का आपका होमवर्क है कि जो नगर वन प्रोजेक्ट है वो किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है SW, इसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो थैंक यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।